राम राम दोस्तों आज मैं आपके साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न होने वाला है ये आपको लगभग हर जगह दिखाई दे जाता है। हर वीक में दिखाई दे जाता है मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो मंथ में तो कई बार दिखाई दे ही जाता है। तो इसलिए हमें इसे समझना काफ़ी ज़रूरी है ताकि हम इसकी मदद से अच्छे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सके। प्रॉपर हम एंट्री समझेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस समझेंगे कहाँ पे लगाना है, प्रॉपर टारगेट को भी समझने वाले हैं कैसे आपको डिसाइड करना है। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी रूल मिस ना हो जाए। मैं इसके प्रोज कॉन्स सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहले हम डोजी को समझते हैं, डोजी है क्या, फिर इसके टाइप समझेंगे। और जो ये डोजी है ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपको बहुत बार दिखाई देता है। तो इसकी मदद से आप कैसे एंट्री प्लान कर सकते हैं, कहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टारगेट को कैसे डिसाइड कर सकते हैं। यहां पे मैं आपके साथ ट्रेड सेटअप डिस्कस करूंगा कि कैसा सेटअप बने तो आपको काम करना है, कैसे सेटअप को आपको अवॉइड करना है, वो सारी चीजें समझेंगे। अगर आपका पहले से ट्रेड बना हुआ था मार्केट में तब आपको डोजी दिखाई दे जाए तब आपको क्या करना चाहिए, वो भी सारी चीजें हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फिर कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे चार्ट पे जिससे कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ सके। यानी कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको डोजी से रिलेटेड कोई भी अलग वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे कॉन्सेप्ट इसी में क्लियर हो जाएंगे। बशर्ते इस वीडियो को स्किप कर करके मत देखना, आगे कर करके मत देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना जिससे कि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। चलो फिलहाल सवाल यही उठता है कि डोजी है क्या। काफी लोगों के मन में यही सवाल यहां पे रहता है। तो मैं आपको डोजी समझाता हूं। पहले एक सवाल का जवाब दो, ईमानदारी से आपको कमेंट करना है। क्या आपको ये डोजी दिखाई दे रही है या फिर ये वाली डोजी दिखाई दे रही है या फिर ये वाली डोजी? इसमें से कौन सी आपको डोजी दिखाई दे रही है वो मुझे बताइए। ठीक है, मैं यहां पे नंबर लिख देता हूं। पहले नंबर की डोजी है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, सिक्स्थ ऑप्शन और ले लेते हैं, ऑल, सभी डोजी है। तो सवाल मेरा यह है कि कौन से नंबर की आपके हिसाब से डोजी कैंडल यहां पे बन रही है, कौन सी डोजी है? क्या सारी की सारी डोजी है या नंबर 2 डोजी है या नंबर 4 डोजी है? आपको वो कमेंट करके बताना है। देखो जवाब दीजिए, मैं बीच बीच में आपसे बहुत सारे सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देने हैं। मायने ये बिल्कुल भी नहीं रखता है कि आपका जवाब सही है या फिर गलत है, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आपका जवाब देना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं जवाब दे दूं, दे दिया सभी ने जवाब। इसका जवाब है 6 नंबर, यानी ये सभी की सभी डोजी है। हम यही समझने वाले हैं। तो पहले हम समझेंगे डोजी है क्या। डोजी में क्या होता है, ओपनिंग प्राइस और क्लोज प्राइस सेम होता है। अब काफी लोगों को यहां पे ये भी कंफ्यूजन आएगा कि ओपनिंग प्राइस क्या होता है, कैंडल की बॉडी क्या होती है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस क्या होता है। तो एक बार इसे भी समझ लेते हैं। मान के चलो ये कैंडल बन रही है, ठीक है, ग्रीन कैंडल है, तो ये कैंडल का क्या बना, हाई, आप सभी जानते हैं। ये कैंडल का क्या बना, लो। ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं बॉडी, ठीक है। ये जो आपको ऊपर एक लाइन दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं अपर विक, अपर शैडो के नाम से आप इसे जानते हैं, ठीक है। नीचे जो ये लाइन दिखाई दे रही है इसे आप लोअर शैडो कह सकते हैं या फिर लोअर विक के नाम से आप इसे जानते हैं। अगर ग्रीन कैंडल है तो ओपनिंग यहां पे होगी और क्लोज यहां पे होगी। वहीं पे अगर ये रेड कैंडल बन रही है तो ये चीजें तो बाकी सेम ही है। वही अपर विक हो गया आपकी, ये लोअर विक होगी, ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो हो गया। इसमें एक चीज का डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, इसकी ओपनिंग यहां से होती है और क्लोजिंग यहां पे होती है क्योंकि नीचे को आ रही है ना कैंडल। बात समझ में आ गई कि नहीं? और ये क्या होती है, कैंडल की ये बॉडी है। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पे कि डोजी में आपको क्या देखने को मिलेगा, ओपनिंग जो रहने वाली है कैंडल की वो क्लोजिंग के बराबर होगी। फिर आप कहेंगे, आपके मन में फिर से एक सवाल आ जाएगा कि इसमें तो हमें बॉडी दिखाई दे रही है, इसमें भी बॉडी दिखाई दे रही है,
चलो इसमें ओपनिंग बराबर है, क्लोजिंग बराबर है, इसमें भी और इसमें भी ओपनिंग और क्लोजिंग बराबर है। लेकिन यहां पे तो हमें बॉडी भी दिखाई दे रही है कैंडल में। तो आप ये ऐसा कैसे कह रहे हैं कि ओ ये डोजी है? तो हम एक यहां पे एक और रूल बनाएंगे कि अगर पास पास में भी है तब भी आप उसे डोजी कंसिडर करके चल सकते हैं। यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग अगर पास पास में भी है तो आप उसे डोजी कंसिडर करके चल सकते हैं। फिर आपके मन में एक सवाल और आएगा, अगर यहां पे इस तरह की कैंडल बनती तो क्या इसे भी डोजी कंसिडर करते? बिल्कुल करते। क्या आगे मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको, पहले एक एक कॉन्सेप्ट को समझो। इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो को स्किप करके मत देखना, पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करना जो भी मैं आपको समझाने वाला हूं, जिससे कि प्रॉब्लम न रहे। दूसरी, अगर आपको इसमें भी एक हल्की पुल्की बॉडी देखने को मिलती है तो क्या आप इसे डोजी कंसिडर करके चल सकते हैं? बिल्कुल, आप इसे डोजी कंसिडर करके चल सकते हैं। तो पहली बात हमें समझ में आ गई कि डोजी आपको किस तरह की पहचान आप कर सकते हैं। इजीली अगर आपको दिखाई देती है डोजी, आप पहचान सकते हैं। कौन से टाइप की डोजी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। 3 टाइप के डोजी होते हैं, ग्रेविस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी के भी 2 पार्ट होते हैं, बियरिश लॉन्ग लेग डोजी, बुलिश लॉन्ग लेग डोजी, वो आगे आएंगे, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल पहचानना, क्योंकि पहले तो हमें पहचान करनी है ना, उसी के बाद तो देखेंगे कि भाई कौन सी डोजी बन रही है। भाई ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रही है या ग्रेविस्टोन डोजी बन रही है, लॉन्ग लेग डोजी बन रही है, वो बाद में देखेंगे, पहले तो डोजी को पहचानना है। दूसरी चीज, इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन कब होता है? मान के चलो बायर्स आए मार्केट में, ऊपर की तरफ लेके चले गए, सेलर्स हावी हुए, वो नीचे की तरफ ले गए, फिर बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट चल रही है, तो कैंडल ने यहीं पे क्लोजिंग दे दी ओपन प्राइस के पास से। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट चलती रहती है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और वहीं से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। उस अपॉर्चुनिटी को कैसे पकड़ना है वो भी हम आगे ट्रेड सेटअप में डिस्कस करने वाले हैं। यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ डोजी। जैसे कि मैं आपको बता चुका, ग्रेविस्टोन डोजी होती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है और लॉन्ग लेग डोजी होती है। और लॉन्ग लेग डोजी के भी 2 टाइप होते हैं, बियरिश लॉन्ग लेग डोजी और बुलिश लॉन्ग लेग डोजी। सारी चीजों के हम सेटअप भी देखेंगे, एग्जांपल्स भी देखेंगे। सब्र रखो थोड़ा सा, क्योंकि देखो वीडियो लंबा हो सकता है, पर अगर एक एक पॉइंट समझना है जिससे कि कोई भी डाउट ना रहे, क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि इस वीडियो को मैं इस तरीके से बनाऊंगा जिससे कि डोजी के बारे में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए, और लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट करके बता देना कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं इस तरह के कंटेंट देखने में। तो आइए शुरुआत करते हैं, अब एक एक टाइप को पकड़ लेते हैं। ठीक है, पहला जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ये ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो हमारा पहला सिंपल सा डिस्कशन होने वाला है, इसकी पहचान कैसे होगी? ये यानी कि जब भी आपको इस तरह की या फिर इस तरह की कैंडल देखने को मिलेगी तो आप उसे ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कह सकते हैं। यानी कि इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा? पहली चीज, ओपन प्राइस क्लोज प्राइस के इक्वल होगा। दूसरी चीज यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, अगर आपको इस तरह की एक छोटी मोटी बॉडी भी देखने को मिल जाए तो इसे भी आप ग्रेविस्टोन डोजी कह सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें आपको अपर शैडो बड़ी देखने को मिलेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए मैं सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। यानी कि ओपन प्राइस इक्वल टू क्लोज प्राइस, लॉन्ग अपर शैडो और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। यानी कि ये बियरिश के बारे में बताएगा कि अब मार्केट में एक बियरिश फेज की शुरुआत हो सकती है। तो इससे हमें पता कैसे चला? अगर ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बता रहा है तो इसका मतलब ये टॉप पे बनने वाला है। बात फिर से समझो, और यहां पे तो जिक्र भी किया गया है ग्रेविस्टोन, यानी कि आपके
चलो आप खुद ही समझ जाओ अगर आप ग्रामर समझते हैं, क्योंकि हर बात हर चीज़ अगर मैं संधि विच्छेद करके आपको समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिलहाल इतना समझो कि आपको टॉप पे देखने को, चलो मैं सीधा ही आपको और भी डिटेल में समझाता हूँ इसके बारे में, वहाँ पे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे देखो, इसमें आपको पहले एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अप ट्रेंड के टॉप पे आपको ये देखने को मिलेगा। कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट कैसे डिसाइड करना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले एक सिचुएशन को समझो। अब यहां से एक मन में आपके काफी सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि मान के चलो यहां पे आपका कोई सेटअप बना, आपने पॉजिटिव साइड मार्केट में ट्रेड ले लिया, ठीक है, तो टॉप पे ये आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एग्जिट कर लो। समझे कि नहीं भाई? प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है। ध्यान से सुनो, प्रोबेबिलिटी है। रिवर्स होगा कि नहीं वो कंफर्मेशन नहीं है, वो कंफर्मेशन तब होगा जब सेटअप बनेगा। फिर काफी लोग सोचेंगे, मान के चलो हमने इसे देख के एग्जिट कर लिया और अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया तो इसका मतलब ये पैटर्न फेल हो गया। बिल्कुल सही, पैटर्न फेल हो गया, तो इस पे हमें इस साइड ट्रेड करने की जरूरत नहीं है अगर पैटर्न ही फेल हो गया। लेकिन अगर मार्केट ब्रेकआउट देके चल रहा है तो वो यहां पे कोई ना कोई आपका सेटअप क्रिएट करेगा। भाई कोई ट्रायंगल पैटर्न बना सकता है, कोई पैरेलल पैटर्न बना सकता है, कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके चल सकता है, किसी राउंड लेवल का मार्केट ब्रेकआउट देके चल सकता है, या कोई प्राइस एक्शन मार्केट बना के चल सकता है। कुछ भी अगर वो अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है तो आप दोबारा से एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। नहीं दिखाई दे रही है वो अपॉर्चुनिटी थी तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करेंगे। बात समझ में आ गई? एक सवाल मैं आपसे एक और डिस्कशन कर लेता हूं। मान के चलो आपका यहां पे सेटअप बना, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने आपको एक मोमेंटम देना शुरू कर दिया, ठीक है। आपका टारगेट है यहां कहीं, ठीक है, मार्केट मोमेंटम देते जा रहा है और यहां पे बन जाता है ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। टारगेट तो अचीव नहीं हुआ, तो मेरा आपसे सवाल यह है, पूरी ईमानदारी से जवाब देना, टारगेट अचीव नहीं हुआ लेकिन आपको ग्रेवस्टोन डोजी देखने को मिल गया, तो क्या आप अपनी पोजीशन से एग्जिट करोगे या फिर टारगेट का इंतजार करोगे? पूरी ईमानदारी से जवाब देना। वीडियो को पॉज करो और अपना जवाब कमेंट में लिख के मुझे बताओ। ईमानदारी बरतनी है पूरी। कर दिया सभी ने कमेंट? आइए वापस आ जाइए, मैं जवाब दे देता हूं। ऐसे सिचुएशन पे एग्जिट करने में ही समझदारी है, क्योंकि अगर हमें ग्रेवस्टोन डोजी दिखाई दे रहा है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट रिवर्स जा सकता है। काफी लोग सोचेंगे कि अगर ब्रेकआउट देके चला तो कोई बात नहीं, हमारे हाथ से इतना प्रॉफिट चला गया तो कोई बात नहीं, इतना तो आ गया, ठीक है भाई। इसकी फेल होने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन अगर हमें ये दिखाई दे रहा है कि एक ये रिवर्सल सेटअप है और हमें टारगेट से पहले एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी मार्केट में दिखाई दे रही है, तो क्यों ना अपनी पोजीशन को सिक्योर किया जाए। फिर भी मन में डाउट रहेगा, लालच तो रहेगा कि ये प्रॉफिट ना हाथ से निकल जाए, तो 50% प्रॉफिट बुक कर लो, 20% प्रॉफिट बुक कर लो, 75% प्रॉफिट बुक कर लो, कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो, बाकी पोजीशन को रन होने दो। अगर रिवर्स आया तब एग्जिट मार देना, अगर उसी फेज में चलता रहा तो आपकी जो बची हुई पोजीशन है वो चल रही है। तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक तरीका बताना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेटअप का डिस्कशन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे करने वाला हूं, जो वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है डिटेल में, प्रॉपर एग्जांपल के साथ सारी चीजें, इसलिए कोई भी पॉइंट मिस ना हो। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को एंड तक देखना और नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो हमने यहां पे ये चीजें समझ ली अच्छे तरीके से। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अगला हम डिस्कशन करते हैं, आपको हाई पे देखने को मिलेगा। अब इसका ट्रेड सेटअप का डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि हमने ये समझ लिया कि अप ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा और अप ट्रेंड के टॉप पे आपको ये देखने को मिलेगा। अब वही बात आ गई एग्जिट लॉन्ग। इसका मतलब ये क्या है एग्जिट लॉन्ग का? एग्जिट लॉन्ग का मतलब यह है कि अगर आप पहले से किसी पोजीशन में बैठे हुए थे तो अपनी उस पोजीशन को एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए नए ट्रेड सेटअप बनने वाले हैं। टेक शॉर्ट का मतलब क्या है कि अब आप नेगेटिव साइड या शॉर्ट पोजीशन को करने के लिए तैयार हो जाइए। किस सिचुएशन पे तैयार होना है अब उसका डिस्कशन करते हैं।
हमें फोकस करना है कुछ चीजों पे। पहली चीज, हमें इस पे ग्रेविस्टोन डोजी पे फोकस करना है। दूसरी चीज, हमें पिछली कैंडल पे फोकस करना है, यानी कि पिछली कैंडल का जो लो है आप उसे मार्क करेंगे। ठीक है, जैसे ही पिछली कैंडल के लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो ये आपके लिए होगा एंट्री पॉइंट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे रहा है, ये आपके लिए है एंट्री पॉइंट। इस कैंडल के हाई का आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा? टारगेट आपको शुरुआत में 1:2 का लेके चलना है। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इसे अपनी प्रैक्टिस के अनुसार बढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया? एंट्री पॉइंट समझ में आ गया? कहां पे? प्रीवियस कैंडल का हम लो मार्क करेंगे और उसके ब्रेकडाउन के बाद। ठीक है, कई बार ऐसी सिचुएशन भी बनेगी, मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, बेफिक्र रहिए, आप उसे चार्ट पे एक्सप्लेन कर देंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, मान के चलो यहां पे बहुत सारी कैंडल बन जाती, इसका मतलब मार्केट बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर चुका, और फिर अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है तो आपको स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, या फिर कई बार ये ग्रेविस्टोन डोजी ही बहुत बड़ी बन जाती है तो आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है। उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? जो कैंडल ब्रेकडाउन दे के चल रही है प्रीवियस कैंडल का, उसी के हाई का आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। फिर से समझो, अगर ज्यादा बड़ी ग्रेविस्टोन डोजी आपको देखने को मिल रही है, या फिर यहां पे बहुत ज्यादा देर तक मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, तो आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये प्रीवियस कैंडल के लो का ब्रेकडाउन होता है, उसी कैंडल के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। भले ही हिट हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो एक गेम का पार्ट होता है। अगर आप मार्केट में आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर बार ही आपका प्रॉफिट बनेगा, आपको मार्केट को पैसा भी देना पड़ेगा। समझ में आ गई? यहां तक चीजें क्लियर हो गई? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? क्लियर हो गया पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से? तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो मैं एक बार इससे भी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ब्रेकडाउन द लास्ट कैंडल लो, वहां पे आप अपनी ट्रेड को लेंगे, स्टॉप लॉस आप वहां पे लगा के चले। ये एग्जांपल देखो, ठीक है, चार्ट पे हम आ गए हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपका यहां पे कोई सेटअप बन रहा था या किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे मार्केट बाउंस कर रहा था, क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे, अगर सपोर्ट पे आपको हैमर मिल जाए या फिर पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए तो आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि स्टॉप लॉस यहां पे काफी कम होता है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड आपको काफी अच्छा मिल जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन है, आप किसी ट्रेड में पहले से बने हुए थे, तो आपको एक डोजी दिखाई देगी। ध्यान से देखो, मैंने आपके साथ इस तरह की डोजी का डिस्कशन किया था, एक इस तरह की डोजी का डिस्कशन किया था। वहीं पे मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि अगर थोड़ी बहुत आपको बॉडी भी देखने को मिल जाए तो उसे भी आप ग्रेविस्टोन डोजी कंसिडर करके चल सकते हैं। यहां पे देखो, आपको थोड़ी बहुत बॉडी देखने को मिल रही है। यहां पे दो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, रूल क्या है? प्रीवियस कैंडल का लो मार्क करो। अब इस वाली कैंडल पे फोकस करो, ये प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे गई। इस वाली कैंडल पे भी फोकस करो, ये भी प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे गई। एक सिंपल सी रूल समझो, अगर मार्केट ऐसे जा रहा है और इस तरीके से क्लोजिंग दे रहा है, तो आप इसे एज ए सपोर्ट ही कंसिडर करके चलेंगे। फिर से समझो, इसे ब्रेकडाउन नहीं माना जाएगा, ब्रेकडाउन इसे माना जाएगा। यानी कि जब कैंडल की क्लोजिंग आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी, तो यहां पे ये वाली कैंडल भी प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे गई है लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे दी। अगली कैंडल भी प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे गई है लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे दी। तो आप ऐसी सिचुएशन पे ट्रेड नहीं करेंगे। भले ही यहां पे डाउनफॉल आ रहा हो, कोई बात नहीं, ट्रेड की अपॉर्चुनिटी कहां बन रही है? इस वाली कैंडल पे। इस वाली कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है, समझ में आ गई? तो आपके लिए स्टॉप लॉस कहां हो जाएगा? यहां पे आप हाई पे लगाएंगे स्टॉप लॉस,
और टारगेट आप रखेंगे 1:2 का शुरुआत में, बाद में अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं 1:3, 4, 5 डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, एग्रेसिवली या फिर सिंपल सेफली आप ट्रेड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसे इंक्रीज और डिक्रीज करके चल सकते हैं। समझ में आ गई अच्छे तरीके से। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे पहले आपको देखने को क्या मिल रहा है, अप ट्रेंड देखने को मिला है। अप ट्रेंड के टॉप पे आपको ये देखने को मिल रहा है, प्रीवियस कैंडल के लो देखो, उससे नीचे मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बेहतरीन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी, इसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। क्लियर होगा, टारगेट आपका वही 1:2 का, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं शुरुआती फेज में। आइए अगली टाइप पे चलते हैं। क्या है? ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये आपको किस तरह का देखने को मिलता है? ये उसके जस्ट अपोजिट है। इसमें देखेंगे आप, इसमें भी ओपन प्राइस क्लोज प्राइस के इक्वल होगा। फिर से आपके मन में एक सवाल आएगा, अगर इसमें थोड़ी बहुत बॉडी देखने को मिले तो क्या हम इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्लियर हो गया। इसमें आपको लॉन्ग लोअर शैडो देखने को मिलेगी। उसमें क्या थी? लॉन्ग अपर शैडो थी। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? लॉन्ग लोअर शैडो आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, ये आपको बॉटम पे बनता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब इससे पहले एक डाउन ट्रेंड होगा और अप ट्रेंड की शुरुआत होगी इसके बाद में, प्रोबेबिलिटी उसके जस्ट अपोजिट। भाई वो आपको टॉप पे देखने को मिल रहा था और उसके बाद डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो रही थी, यानी कि एक अप ट्रेंड आके टॉप पे वो बन रहा था, फिर डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो रही थी। ये अपोजिट है। ये आपको एक डाउन ट्रेंड उससे पहले रहेगा, डाउन ट्रेंड के बॉटम में आपको ये देखने को मिलेगा और उसके बाद एक अप ट्रेंड की शुरुआत होगी। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया अच्छे तरीके से। और यहां से आप यही समझ लो, फ्लाई का मतलब उड़ने वाला है मार्केट, यानी कि अब ट्रेंड आने वाला है। ये सिंपल सी ट्रिक होती है जिससे कि आप ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न में कंफ्यूज ना हो, आप अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को एनालाइज कर सके और समझ सके। तो आइए इसके कुछ पॉइंट या कुछ रूल समझने की शुरुआत करते हैं। पहली चीज, ओपनिंग प्राइस और क्लोज प्राइस इक्वल रहेगा। वो चीज मैं आपको समझा ही चुका हूं। अगर थोड़ी बहुत आपको बॉडी भी देखने को मिल जाए तब भी आप इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कंसिडर करके चल सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें लॉन्ग लोअर शैडो देखने को मिलेगी, अगर आपको इसको पहचान करनी है। दूसरी, ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि ये आपको बताने वाला है कि अब मार्केट में एक बुलिश फेज की शुरुआत होने वाली है। समझ में आ गई कि नहीं सारी चीजें? आगे का डिस्कशन करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने अभी क्या समझाया आपको कि भाई एक डाउन ट्रेंड आएगा, इससे पहले डाउन ट्रेंड के बॉटम में और उसके बाद आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? तो यहां पे यही है। सीधा हम सेटअप की तरफ चलते हैं और सेटअप का डिस्कशन कर लेते हैं कि इसके पीछे ट्रेड सेटअप क्या है। अब फिर से कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एग्जिट शॉर्ट, इसका मतलब अगर आप कोई नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठे हुए थे और आपको ये दिख जाए तो इसका मतलब क्या है? उस पोजीशन से एग्जिट करने का समय आ चुका है। या तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लो अगर आपको ये लग रहा है कि ये फेक आपको दिखाई दे रही है, इसके बाद मार्केट फिर से गिरेगा, तो अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लो। या फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मार्केट में इसके बाद आपको एक अपवर्ड मूव या ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई देगा, तो आप अपनी पूरी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। यहां पे मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछूंगा। सवाल क्या रहेगा मेरा? मान के चलो आपने नेगेटिव साइड पोजीशन बनाई हुई है, एक सपोर्ट था, मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन दिया, आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, यह आपका टारगेट था। लेकिन आपको यहीं पे क्या देखने को मिल गई? एक ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिल गई। आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ पर लेकिन आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिल गई। तो सवाल मेरा यह है, क्या आप अपने टारगेट का इंतजार करेंगे? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आप अपनी पोजीशन से एग्जिट करना पसंद करेंगे? बताइए कमेंट में। वीडियो को पॉज करके कमेंट किया करो, ठीक है? जितने भी सवाल पूछे जाए करें उनके जवाब देने की कोशिश किया करो, इससे आपकी लर्निंग और ज्यादा बढ़ेगी, डबल स्पीड से बढ़ेगी। दे दिया सभी ने जवाब? तो अगर मैं इस सिचुएशन पे रहूंगा, तो अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चलेगा, ये ट्रैप करने के लिए बन रहा है, तो मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करूंगा या फिर
अगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट में रिवर्स आ सकता है तो मैं टारगेट का वेट नहीं करूंगा, एग्जिट मारूंगा। समझ में आ गई कि नहीं, बात क्लियर हो गई कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, सीधा इसका सेटअप का डिस्कशन करते हैं। सेटअप काफी सिंपल है, इसमें भी हम प्रीवियस जो कैंडल है उसके हाई को मार्क कर लेंगे और जैसे ही उसके हाई का ब्रेकआउट मिलेगा वो आपके लिए हो जाएगा एक एंट्री पॉइंट। और जो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको दिखाई दे रही है, इसके लो के नीचे हम लगाएंगे स्टॉप लॉस और टारगेट हमारा सिंपल सिंपल रहने वाला है 1:2 का शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप इसे 1:3 या 1:4 भी कंसिडर करके चल सकते हैं। तो जल्दी से चीजों को मार्क करते हैं, फिर इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पे देखो, सिंपल सिंपल आपको देख रहा है एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, डाउन ट्रेंड के बॉटम में आपको ये देखने को मिल रहा है, क्लियर है? इसके लो का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, रूल यही कहता है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रीवियस कैंडल है उसका ब्रेकआउट यहां जाके मिल रहा है, तो ये तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उस सिचुएशन पे मैंने आपको क्या समझाया, वीडियो के शुरुआत में ही समझाया था कि अगर स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा हो रहा है तो आप क्या करेंगे। जरूरी ये नहीं कि प्रीवियस कैंडल बड़ी बन जाए, कई बार ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बड़ी बन सकती है। तो इस सिचुएशन पे जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, अगर ये कैंडल ब्रेकआउट दे रही है तो इसके लो का ही आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड को एग्जीक्यूट करके चल सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? देखो, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो को लाइक जरूर करना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किए जाने वाले हैं जिससे कि आप मार्केट को समझने में मदद मिलेगी। इस वाले एग्जाम्पल में दोनों चीजें हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी भी है और ग्रेवस्टोन डोजी भी है। यहां पे देखो, डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड के बॉटम में आपको ये देखने को मिली, हाई का ब्रेकआउट मिला, यहां पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, इजीली आपका टारगेट अचीव आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर टारगेट भी अचीव नहीं हो रहा है तो ये सिग्नल मिल गया कि भाई ग्रेवस्टोन डोजी बन गई, इसका मतलब एग्जिट कर लो या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लो, क्योंकि ट्रेंड चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है। सेटअप कब बनेगा? सेटअप सिंपल सा है, प्रीवियस कैंडल को हम देखेंगे, उसके लो को मार्क करेंगे, जैसे ही लो का ब्रेकडाउन मिलेगा वो आपके लिए एंट्री पॉइंट हो जाएगा, इसके हाई पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट हमारा वही 1:2 का शुरुआती फेज में, बाद में उसे आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इंक्रीज करके चल सकते हैं। यहां पे भी आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा लास्ट टाइप आ गया, ये आ गया लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। और मैंने आपको समझाया था इसमें भी हम दो टाइप डिस्कस करने वाले हैं, एक बियरिश लॉन्ग लेग डोजी और एक बुलिश लॉन्ग लेग डोजी का हम यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, यानी कि लगभग लगभग अपर शैडो जो होने वाली है, यहां पे आप देखेंगे जो अपर शैडो और जो लोअर शैडो है ये लगभग लगभग इक्वल रहेगी, यानी कि 50% ऊपर 50% लगभग नीचे। अब काफी लोग कहेंगे अगर ऐसे हो गया 55% इधर और 45% इधर, या 60% इधर और 40% इधर, तब क्या करेंगे? तो इसे भी लॉन्ग लेग डोजी हम कंसिडर करके चलेंगे। कब तक? जब तक 60-40 का रेशो बना रहता है। अगर इससे ज्यादा रेशो बन गया तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, 60-40 तक हम निभा लेंगे। यानी कि आपको ध्यान ये रखना है, अगर आपको चाहे ये सिचुएशन मिल रही है 40-60 या 50-50 या 60-40, तो आप इन तीनों को ही लॉन्ग लेग डोजी कंसिडर करके चल सकते हैं, इतनी आप निभा सकते हैं। बात समझ में आए कि नहीं? अगर इससे ज्यादा चला गया, 70-30 हो गया या 65 या 35 हो गया, तो आप उसे भी कंसिडर नहीं करेंगे कि वो आपके लिए लॉन्ग लेग डोजी बन रही है। रूल वही है भाई, ओपनिंग प्राइस क्लोज प्राइस इक्वल रहेगा, और ये क्या कह रहे हैं, अपर शैडो और लोअर शैडो इक्वल रहेगी, या फिर 60-40 या 40-60 तक भी रहेगी, तब भी आप मैनेज करके चल सकते हैं। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है? इसमें ट्विस्ट ये है, ये बियरिश भी हो सकती है यानी कि बुलिश भी हो सकती है।
यानी कि आपको अप ट्रेंड के टॉप में भी मिल सकती है, डाउन ट्रेंड के बॉटम में भी मिल सकती है। यही ट्विस्ट है इसमें। बाकी उन दोनों में जो हमने पहले डिस्कस की, ग्रेविस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई, उनमें यह था कि एक टॉप पे मिलती थी, एक बॉटम पे मिलती थी। यह आपको दोनों जगह मिल सकती है, टॉप पे भी मिल सकती है और बॉटम में भी मिल सकती है। इसलिए इसके दो टाइप अलग से हुए, एक बियरिश हो गया, एक बुलिश हो गया। आइए उनका भी डिस्कशन करते हैं, सिंपल सी चीजें समझते हैं। तो सबसे पहले तो इसके रूल्स का हम यहाँ पे डिस्कशन करके चल लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। रूल्स क्या है इसके? सिंपल से ओपनिंग प्राइस और क्लोज प्राइस आपको इक्वल देखने को मिलेंगे। अपर शैडो और लोअर शैडो आपको इक्वल देखने को मिलेगा। अगर 40-60 या 60-40 भी है तब भी आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। ये बुलिश एंड बियरिश दोनों हो सकती है, इसलिए इसके दो टाइप है। एक हम डिस्कशन करेंगे बियरिश लॉन्ग लेग डोजी और एक हम डिस्कशन करेंगे बुलिश लॉन्ग लेग डोजी। समझ में आ गई? तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं बियरिश लॉन्ग लेग डोजी के बारे में, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। बियरिश लॉन्ग लेग डोजी का हम यहाँ पे डिस्कशन करके चल लेते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इससे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा और अप ट्रेंड के टॉप पे आपको ये देखने को मिलेगी। ये 40-60 हो सकती है, 50-50 हो सकती है, या फिर 60-40 भी हो सकती है। कई जगह आपको ये भी बताया गया है कि इसके बाद गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, तभी आप इसे बियरिश लॉन्ग लेग डोजी कंसिडर करके चलेंगे। लेकिन मैंने पर्सनली ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, अगर गैप डाउन ओपनिंग भी नहीं तब भी आपको एक मोमेंटम मिल रहा है और लो का ब्रेक डाउन मिल रहा है, तब भी आप इसे कंसिडर करके चल सकते हैं। एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले समझो बियरिश लॉन्ग लेग डोजी में क्या है कि आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा और अप ट्रेंड के टॉप पे आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया? बुलिश में क्या होगा? बुलिश में आपको ये देखने को मिलेगा, इसमें आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। वहां पे क्या था? अप ट्रेंड था, इसमें आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा और डाउन ट्रेंड के बॉटम में आपको ये देखने को मिलेगी, यानी कि उसके बाद एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। तो सिंपल से वे रूल तो आप जानते होंगे कि भाई अगर आप पहले से नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठे हुए थे तो इसे देख के एग्जिट कर लो। ठीक वैसे ही जो बियरिश लॉन्ग लेग डोजी था उसमें अगर आप पॉजिटिव साइड पोजीशन बना के बैठे हुए थे, अगर ये टॉप पे बन जाए तो इसका मतलब एग्जिट कर लो। वो बात तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्लियर समझ गए होंगे। आइए अब इनके सेटअप भी समझने की कोशिश करते हैं। टाइम फ्रेम का डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो ग्रेविस्टोन डोजी हो, चाहे वो लॉन्ग लेग डोजी हो, चाहे वो ड्रैगन फ्लाई डोजी हो, तीनों में ही अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप 5 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो आप 1 डे के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके चलेंगे। अब आ जाती है ट्रेड सेटअप की बात। पहले ट्रेड सेटअप का डिस्कशन करते हैं बियरिश लॉन्ग लेग डोजी के लिए। तो हमने सिंपल सा डिस्कशन क्या किया? पहचान, अप ट्रेंड रहेगा, अप ट्रेंड के टॉप पे दिखेगा। अगर हम पहले से पॉजिटिव साइड किसी पोजीशन में बैठे हुए थे तो इसे देख के हम या तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या फिर अपनी पोजीशन से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे और हम इसका लो मार्क कर लेंगे। ठीक है, जो ये आपकी डोजी बन रही है लॉन्ग लेग डोजी, इसका लो मार्क कर लेंगे। जैसे ही लो का ब्रेकडाउन मिलेगा वो आपके लिए हो जाएगा एंट्री पॉइंट और इसी के हाई का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। टारगेट आपका वही रहेगा, शुरुआत में 1:2 के अकॉर्डिंग आप काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो रही है, आप मार्केट को समझने लगे, मोमेंटम को समझने लगे या मार्केट की डायरेक्शन को समझने लगे, तो आप इसे बाद में अपने अकॉर्डिंग 1:3, 1:4 सोन जितने तक आप इंक्रीज करना चाहते हैं आप अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर है तो शुरुआत आप 1:2 से ही करेंगे। अगला जो हमारा सेटअप है, फिर हम इनके एग्जाम्पल लेंगे, उस बात से आप बेफिक्र रहिए। फिर हम एग्जाम्पल का डिस्कशन करेंगे, पहले इन्हें समझने की कोशिश करो। इसमें जो आपका ट्रेड सेटअप होने वाला है, यानी कि इसमें आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर आप नेगेटिव साइड कोई पोजीशन बना के बैठे हुए थे तो इसे देखते ही आप पोजीशन से या तो एग्जिट करेंगे या फिर अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और इसके हाई को मार्क कर लेंगे।
जैसे ही आपको हाई का ब्रेकआउट मिलेगा ये आपके लिए हो जाएगा एंट्री पॉइंट, इसके लो का आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। वहीं टारगेट की बात करेंगे तो 1:2 का आपको टारगेट लेके चलना है शुरुआती फेज में, अगर आप एक बिगिनर है तो। लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर मार्केट को लेके समझ पैदा होती है या आप मार्केट को समझने लग जाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे इंक्रीज करके चल सकते हैं। समझ में आ गया? देखो यहां पे उन दोनों में हम प्रीवियस कैंडल पे फोकस कर रहे थे, यहां पे हम प्रीवियस कैंडल पे फोकस नहीं कर रहे। एक बात और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं तो वे इन्हीं कैंडल के, जो वहां पे आपको ये वाली कैंडल देखने को मिली, ये वाली कैंडल देखने को मिली हाई लो के हिसाब से, तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेड करते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप इसके तुरंत लो के ब्रेकडाउन पे भी सो प्लान कर सकते हैं या इसके हाई के ब्रेकआउट पे भी प्लान कर सकते हैं, अगर आप एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं तो। क्लियर है? लेकिन रूल वही रहेगा जो आपको बताया गया है। समझ में आ गई यहां तक? आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहले हम एग्जांपल देखते हैं बियरिश लॉन्ग लेग डोजी के बारे में। तो यहां पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिला, अप ट्रेंड के टॉप पे आपको ये देखने को मिली। अगर आप किसी पोजीशन में बैठे हुए थे तो एग्जिट मारो या फिर अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करो, जैसे भी आपको प्लान करना है। और जैसे ही इसके लो का ब्रेकडाउन मिला, ये आपके लिए एंट्री पॉइंट, इसके हाई का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट आप 1:2 इजीली आपको अचीव हो रहा है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के अनुसार आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, बुलिश लॉन्ग लेग डोजी का भी एग्जाम्पल यहां पे देख लेते हैं। आपको पहले डाउन ट्रेंड देखने को मिला, डाउन ट्रेंड के बॉटम में आपको ये देखने को मिला और यहाँ पे आपका डबल बॉटम भी आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है आपको कि भाई ट्रेड आपके लिए बेहतर हो सकता है। डबल बॉटम पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताओ कि डबल बॉटम में भी आप वीडियो प्रोवाइड करो, डबल टॉप पे भी आप वीडियो प्रोवाइड करो, तो हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपल से इसके हाई को मार्क करो, हाई का ब्रेकआउट मिला तो आपको एक मोमेंटम मिल गया। इसके नीचे का स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा स्टॉप लॉस है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड आपको कितना अच्छा मिल रहा है। कई बार इसलिए तो मैं कहता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे फोकस करो, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस जोन पे आपको कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए तो सोचो स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा रहेगा, लेकिन उसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड आपको काफी बड़ा मिल सकता है। ठीक वैसे ही अगर आपको सपोर्ट जोन पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, लेकिन उसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड आपको काफी अच्छा मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट को देखने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।